हे गाइस, देखिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसमें सर लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है सर उसमें। मतलब लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। तो मैंने सोचा सर इसके बारे में आपको जानकारी दूँ कि भाई इतनी बड़ी तेज़ी क्यों देखने को मिल रही है? स्टॉक गिरेगा तब तो अपॉर्चुनिटी मिलेगा लोगों को। देखिए कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानिए। कंपनी बोलती है कि भाई हम बेचते हैं एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी, ठीक है? डिज़ाइनर शॉल आपको बताया जा रहा है सर, यहाँ पे देख सकते हो। ब्राइडल वेयर्स आपको देखने को मिल रहे हैं सर यहाँ पर। वेमेंस स्टाइल्स आपको देखने को मिलेगा। बॉलीवुड बोनांजा देखने को मिलेगा सर। इंडियन ट्रेडिशनल देखने को मिलेगा। डिज़ाइनर, ये मतलब कंपनी ये सारे प्रोडक्ट बनाती है, बेचती है। तो कंपनी ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन काम करती है। प्रोडक्ट उठाती है, बनाती है, बेचती है, एक को लेकर दूसरे को देती है सर। इस टाइप का कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है सर, ऐसा रहता है। तो इस कंपनी का और भी सारे आपको प्रोडक्ट वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सारी कंपनी के प्रोडक्ट है सर, ऐसा है। और ये कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है, इंडिया के अंदर तो है ही, एक्सपोर्ट भी करती है। तो वो तो हो गया सर उनका पुराना बिजनेस। अब देखिए ये कंपनी ये सारी चीज़ प्रोडक्ट बनाती है। रिफ्लेक्स साइट करके होता है सर, डिफेंस में इस्तेमाल किया जाता है सर। थर्मल साइट आपको देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें डिफेंस में इस्तेमाल किया जाता है सर। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा सर, यहाँ देख सकते हो। सही है। ये छोटे छोटे जो है ये मिनी कैमरा, बहुत छोटा कैमरा होता है सर। मिनी नेचर कैमरा आपको देखने को मिला। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो है कंपनी बनाती है। अब समझते हैं सर ये कंपनी पहले इसका मेन बिजनेस क्या है। ये डिफेंस करके कंपनी बोलती है कि भाई हम डिफेंस से रिलेटेड है। कंपनी अगर आप देखोगे तो इनका मेन एक्टिविटीज़ जो राइट नाउ अभी के हिसाब से जो है उनका ट्रेडिंग हो, जो रिलेटेड आपको बताया जा रहा है, एक्सपोर्ट रिलेटेड बिजनेस है इनका, जो कि टेक्सटाइल और फैब्रिक आइटम से रिलेटेड है। टेक्सटाइल और फैब्रिक आइटम से रिलेटेड है यहाँ पर, उससे रिलेटेड ये अभी काम करते हुए नजर आती है। तो स्पेशली अगर हम बोल सकते हो कि कंपनी का मोस्ट ऑफ द बिजनेस देखेंगे तो सर वो कहाँ से आता है, तो वो टेक्सटाइल से ही आते हुए नजर आता है। टेक्सटाइल से ही आते हुए नजर आता है इस कंपनी का मेन बिजनेस अभी तक। तो भाई कंपनी ने अपना डिफेंस से रिलेटेड नाम क्यों रखा है ऐसा? ये तो गड़बड़ है, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ और ही सोच के कर देंगे सर इसको। कंपनी ने यहाँ पर क्या बोला कि मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने यहाँ पर डिसाइड किया भाई, इनका ऑब्जेक्टिव क्लोज के हिसाब से इन्होंने बोला कि देखो भाई साहब, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन 2025 में जो इन्होंने बोलता है, इन्होंने बोला कि भाई एक्सपैंड इनटू डिफेंस एंड रिलेटेड इंडस्ट्री। इन्होंने बोला कि हम अपने बिजनेस को डिफेंस और उससे रिलेटेड इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं सर। समझ में आया ना सर? अगर डिफेंस से डायरेक्ट हम नहीं जा सकते हैं तो उससे रिलेटेड मतलब कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे डिफेंस के लिए सर, उन्होंने ये बोला फ्यूचर में, अभी नहीं। यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा है यहाँ पर सही, यहाँ देख सकते हो इन्होंने प्लान किया है एक्सपैंड इनटू डिफेंस, मतलब डिफेंस सेक्टर में काम करने की कोशिश करेंगे सर बड़े लेवल में, इन्होंने ये बोला सर, इसीलिए सर। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो बोला जा रहा है नॉट, यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा है नो स्ट्रॉन्ग डिफेंस एक्टिविटी स्टार्टेड एट। अभी तक इनका कोई डिफेंस से रिलेटेड बड़ा एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुआ है। और इनका पहले जो नाम था ना सर, ओल्ड नेम जो बताया जा रहा है यूरो एशिया, यहाँ देख सकते हो एक्सपोर्ट लिमिटेड करके बोला जा रहा था। अब जो है आरआरपी डिफेंस लिमिटेड, इन्होंने अब अपने जो है कंपनी का नाम केवल चेंज किया है सर। बोला है कि उसमें जाएंगे, काम करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो सर ये है वो कंपनी आरआरपी डिफेंस, ये देख सकते हो सर। अभी तक तो इस कंपनी ने काफ़ी तगड़ा वाला रिटर्न निकाल के दिया है, 8800% तक का रिटर्न निकाल के दे रखा है सर। 8800% तक का रिटर्न निकाल के दे रखा है। तो अभी ये जो कंपनी है पूरी तरीके से टेक्सटाइल के लिए ही काम करती है। डिफेंस से रिलेटेड ये कंपनी बोल रही है कि डिफेंस में हम इन्वॉल्व होने वाले हैं, उससे रिलेटेड बिजनेस करना स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने आपको दिखाया ना 3 से 4 प्रोडक्ट, दो छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं जो डिफेंस से रिलेटेड ये कंपनी बनाती है, छोटे छोटे। तो अभी इन्वॉल्व हो रही है सर। तो ये कंपनी बहुत छोटी है डिफेंस के लिए, बहुत छोटी कंपनी है सर। ये अपने बिजनेस को चेंज करने की कोशिश कर रही है सर, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में सर। एक और चीज़ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि कंपनी का मार्केट कैप 1000 करोड़ का है सर, 1000 करोड़ का है। लेकिन कहीं अगर वेबसाइट पर जाकर चेक कीजिएगा तो इस कंपनी का मार्केट कैप आपको दिखाएगा मात्र 124 करोड़ का सर, मात्र 124 करोड़ का। अब दूसरे वेबसाइट पे भी जाके चेक कीजिएगा तो कहीं पे आपको बताएगा 1000 करोड़, फिर आपको बताएगा लगभग जो 100 करोड़ के आजू बाजू, ऐसे ही आपको बताएगा सर हर जगह। देखिए आपके सामने दूसरे वेबसाइट में कोशिश करते हैं चेक करने के लिए, वहाँ पर क्या बताता है सर। ठीक है, चेक करते हैं यहाँ पर क्या बताता है। इस कंपनी का मार्केट कैप देखिए, ये दूसरे वेबसाइट में भी क्या बता रहा, 124 करोड़ का सर, है ना, 124 करोड़ का बता रहा है सर इस कंपनी का मार्केट कैप। कहीं इस कंपनी का मार्केट कैप आपको 1000 करोड़ का बताएगा, कहीं 124 करोड़ का बताएगा सर। यहाँ पर ये दूसरा वेबसाइट है सर, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको बताया जा रहा है 1000 करोड़ से भी ज़्यादा। तो कहने का मतलब ये कैसे हो रहा है भाई, कहीं पे इस कंपनी का मार्केट कैप बता रहा है 100 करोड़ 150 करोड़, और कहीं पे बता रहा है इतना ज़्यादा, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए मैं आपको बताऊंगा, ये कंपनी अपने बिजनेस को चेंज कर रही है। तो कितने सारे इस कंपनी के पास आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, कितने नए शेयर्स हैं, और लगभग इस कंपनी के पास बहुत सारा ऐसा डेटा है जो मतलब नहीं है, मिस है सर, मिस है। कहने का मतलब है कि प्रॉपर डेटा नहीं है सर। तो प्रॉपर डेटा ना होने की वजह से सर ये कन्फ्यूज़न दिख रहा है सारे वेबसाइट पे सर, समझ रहे ना, सारे वेबसाइट पे। पहले तो सर ये कंपनी डिफेंस से रिलेटेड काम करती रही है,
लोगों को इस कंपनी ने कंफ्यूज कर रखा है। उसके बाद सर ये काम करने के लिए बोल रही है, कब ये कंपनी करेगी नहीं करेगी नहीं पता सर। उसी तरीके से सर इस कंपनी में कहीं कहीं मार्केट कैप भी आपको गलत दिखाता हुआ नजर आ रहा है सर, भरोसा नहीं कर सकते। कल आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं कंपनी के पास नहीं है, ये सारे मल्टीप्लाई करके निकाले जाएंगे, चेक किए जाएंगे, फिर उसका रियल मार्केट कैप बैठाया जाएगा, तब तक हम लेट हो चुके रहेंगे। तो मैं इतना ही बोलूंगा सर आपको कि इस कंपनी को रीस्ट्रक्चर होने में भी बहुत टाइम लगेगा सर। बहुत सारे लगभग जो है कंपनी के अंदर गड़बड़ी पाई जा रही है, कंपनी अपने बिजनेस को चेंज कर रही है, बदल रही है, तो इसमें सर टाइम लगेगा। और कंपनी का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, मतलब कंपनी अगला क्या कदम उठाने वाली है, ये भी हम नहीं बोल सकते हैं सर। हो सकता है कुछ बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं ये लोग, लेकिन हम लोग को सही तरीके से नहीं पता सर। या हो सकता है किसी भी तरीके से कुछ गलत हो जाए सर, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि देखो ऐसी कंपनी से थोड़ा बहुत हमें दूर रहना चाहिए सर। अगर आप पैसा लगा रहे हो तो कई बार सोच लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ऐसे कंपनियों पर ध्यान दीजिए सर। बाकी सर खबर आती है, खबरों के दम पे स्टॉक भाग जाते हैं, ऑपरेटर के दम पे भाग जाते हैं, कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें होती है, छोटे कंपनियों में तेज़ी देखने को मिल जाता है सर।